राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2025 तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो 5 ऐसे पेड़ हैं, उनकी खेती करके आप करोड़पति है वो बन सकते हैं। मतलब दुनिया की कोई भी ताकत है आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती, अगर आप 5 इन पेड़ को खेती अगर करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है, वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आए। ये 5 औषधीय पेड़ हैं, अगर आप इनकी खेती है वो कंटिन्यू अपने खेत के अंदर करेंगे तो 2025 तक आप आसानी से बहुत ही जल्दी है वो करोड़पति बन जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि अब आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब बात करते हैं औषधीय फसलों की खेती करने का तरीका एवं लाभ है वो अपन जान लेते हैं। किसानों के बीच औषधीय फसलों की खेती का चलन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बाजारों में औषधीय फसलों की बड़ी स्तर पर मांग है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए लोग आयुर्वेदिक उत्पादों का सेवन बड़े स्तर पर करने लगे हैं। इसी वजह से देश के साथ साथ दुनिया भर में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग में वृद्धि होने लगी है। ऐसे में किसान बाजार की मांग के अनुसार औषधीय फसलों की खेती पारंपरिक तरीके से करके अच्छा मुनाफा है वो कमा सकता है। मतलब जो भी अपन पारंपरिक तौर से जो भी अपन खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर औषधीय पौधों की खेती अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। क्योंकि ये कोरोना आने के बाद में औषधीय पौधों की जो भी है वृद्धि मतलब आयुर्वेद के अंदर है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ताकि इसकी पूर्ति हो नहीं पा रही है। तो इसका बहुत ही अच्छा बाजार भाव है वो भी अपने को मिलता है, तो अब अच्छा मुनाफा है वो आप यहाँ से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं, भारत में आयुर्वेद प्राचीन काल से ही चल रहा है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली भी है। अपने देश में पौराणिक काल से ही औषधीय फसलों की खेती होती आ रही है। भारत के हर राज्य में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों की खेती है वो की जाती है। देश की कई प्रसिद्ध कंपनियों के आयुर्वेद उत्पाद विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और साल भर बाजार में इनके उत्पादों की मांग है वो बनी रहती है। किसान भाई अपने क्षेत्र की जलवायु, मौसम और खेती के आधार पर इन फसलों की खेती है वो कर सकते हैं। कई राज्यों में सरकार की तरफ से इन फसलों की खेती करने के लिए अनुदान है वो भी दिया जाता है। मतलब बहुत से राज्य हैं जहाँ पे अगर आप औषधीय फसलों की खेती करेंगे तो आपको सब्सिडी है वो भी मिलेगी। ये भी हम आपको आज डिटेल में बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें कितनी % है वो सब्सिडी है वो दी जा रही है। और औषधीय पौधों के बहुत से वेराइटी यानी बहुत सी किस्म के बारे में हमने पहले भी बहुत से वीडियो बना दिए। उन सभी वीडियो का आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख के अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। अब भारत में होने वाली प्रमुख औषधीय फसलें कौन कौन सी वो सबसे पहले अपन जान लेते हैं। तो भारत के अधिकांश किसान औषधीय फसलों में स्पर्मगंधा, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, वच है, कालमेघ है, कोंच है, तुलसी है, एलोवेरा है, आर्टिमिसिया है, लेमन ग्रास है, अकरकरा है, शतावरी है, सहजन की खेती प्रमुख रूप से करते हैं। पारंपरिक फसलों की खेती की तुलना में औषधीय पौधों की खेती से 1 एकड़ में किसानों को अधिक मुनाफा है वो होता है। मतलब आमदनी है वो किसानों की इसमें ज़्यादा होती है। जो भी अपन पारंपरिक जो गेहूं, बाजरा वगैरह है इनकी खेती कर रहे हैं, इनके अलावा अगर आप उन औषधीय फसलों की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है होने वाला है। आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। मतलब किसी बड़ी कंपनी है जैसे पतंजलि है या हिमानी है या और भी है बहुत से जो आयुर्वेद के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, वो कंपनियां एग्रीमेंट करके भी खेती करवा रहे हैं। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि कैसे आप एग्रीमेंट करके वो खेती कर सकते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि भारत में औषधीय फसलों की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत में औषधीय फसलों की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश है। इन राज्यों में प्रमुख रूप से किसान औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं, वे अधिक उत्पादन और लाभ है कमा रहे हैं। मतलब अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इनकी खेती है वो कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। आजकल हाइब्रिड किस्म के पौधे हैं वो तैयार होने लग गए हैं, जिनकी खेती है सभी प्रकार की जलवायु में आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिट्टी में उनकी खेती है वो आप कर सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि आपके खेत के अंदर जल भराव हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर खेत में ज़्यादा जल भराव हो रहा है तो पौधे की जड़ वगैरह है वो गलने शुरू हो जाती है, जिससे इसकी पैदावार है उस पर फ़र्क पड़ता है और पौधा भी नष्ट हो जाता है। बाकी किसी भी कंडीशन में आप पूरे भारत में इसकी खेती है वो कर सकते हैं। तो किसानों के लिए 5 सबसे अधिक मुनाफा देने वाली औषधीय फसलें कौन कौन सी है उसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेते हैं। देश व दुनिया में आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाई परंपरागत खेती के साथ साथ औषधीय व जड़ी बूटी की खेती करके
की ओर अधिक रुचि है वो ले रहे हैं। तो इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री काफ़ी बढ़ जाएगी। सरकार भी किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ साथ अन्य औषधीय फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन वो कर रही है। केंद्र व राज्य की सरकारें किसानों को ऐसी औषधीय फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में दवाइयों के बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ हम आपको ऐसी 5 औषधीय किस्मों खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें लागत है बहुत ही कम आती है और इनसे पैदावार है बहुत ज़्यादा मिलता है और इनसे मुनाफा है किसान भाइयों को वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो आप अपने पारंपरिक तौर से जो खेती कर रहे हैं उनके साथ अगर इनकी खेती आप करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। पहली बात करते हैं अकरकरा की खेती है वो कैसे की जाती है। अकरकरा के एक औषधीय फसल है जिसके पौधे की जड़ों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने के लिए है वो किया जाता है। मतलब इस पौधे की जड़ें हैं वो आयुर्वेदिक दवाई बनाने के काम में आती है। भारत में पिछले 400 वर्षों से अकरकरा की उपयोग आयुर्वेद में सफलतापूर्वक हो किया जा रहा है। इस पौधे में कई प्रकार के औषधीय गुण भी होते हैं। इस पौधे के बीज और डंठल की बाजार में काफ़ी मांग रहती है। इसका इस्तेमाल दर्द निवारक औषधियाँ और मंजन से लेकर तेल को बनाने में भी होता है। अकरकरा की खेती इसमें मेहनत कम लगती है लेकिन इसकी खेती से मुनाफा अधिक होता है। इसकी फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है तथा पौधे को विकसित करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में अकरकरा की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक की जाती है। अकरकरा के पौधे पर तेज गर्मी या अधिक सर्दी का कोई ज़्यादा प्रभाव हो नहीं पड़ता है, इसलिए खेती करने के लिए भूमि का सामान्य pH मान भी होना चाहिए। मतलब आप पूरे भारत में है वो इसकी खेती है कहीं पे भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के मौसम या जलवायु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसकी जड़ें वगैरह है, डंठल वगैरह है, बीज वगैरह है, सब इसके काम में आते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में ये दर्द निवारक औषधि के रूप में इसका काम में लिया जाता है। इसका तेल भी है वो मार्केट में बहुत अच्छी मात्रा में बिकता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है वो इसकी बनी रहती है। तो ये कैसा होता है अकरकरा की खेती का यह पौधा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है जिसमें अच्छे से फूल वगैरह आ रहे हैं। ऐसा होता है, आप देख सकते हैं आसानी से। और ये बहुत ही सिंपल है इसकी खेती वगैरह करके। आप बीज के द्वारा भी इसकी खेती है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप पौध तैयार करके इसकी खेती करना चाहें तो भी आप खेती है वो कर सकते हैं। 6 से 8 महीने का टाइम होता है इसकी खेती में। मतलब 6 से 8 महीने में इसकी खेती है वो कंप्लीट हो जाती है और बहुत अच्छी मार्केट में इसकी डिमांड रहती है। अब दूसरी बात करते हैं अपन अश्वगंधा की खेती है। तो अश्वगंधा खेती के बारे में अपन जान लेते हैं। अश्वगंधा एक झाड़ीनुमा आकार का पौधा है जिसकी जड़ों से अश्व जैसी गंध निकलती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा सभी तरह की जड़ी बूटी में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका सेवन करने से तनाव और चिंता जैसी समस्याएं है वो भी कम हो जाती है। अश्वगंधा की जड़, बीज, फल, पत्ती उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। किसान भाई इसकी खेती करके कई गुना लाभ है वो कमा सकते हैं। अश्वगंधा एक प्रकार का स्फूर्तिदायक, बलवर्धक, तनाव रोधी, स्मरण शक्ति वर्धक और कैंसर रोधी युक्त पौधा होता है। यह औषधीय फसल कम लागत में अधिक उत्पादन दे देती है। किसान अश्वगंधा की खेती करके लागत से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा है वो कमा लेते हैं। अश्वगंधा की खेती करने के लिए जुलाई से सितंबर का महीना है वो उपयुक्त होता है तथा वर्तमान समय में पारंपरिक खेती के नुकसान को देखते हुए इसकी खेती किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है वो साबित होती है। बाकी अश्वगंधा की खेती से आप लाखों रुपए है वो कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो है बना दिया है। उस वीडियो का लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ जाके अश्वगंधा की खेती के बारे में A to Z जानकारी, मतलब संपूर्ण प्रकार की जानकारी है। अश्वगंधा की खेती है वो कैसे की जाती है, कौन सी मिट्टी में की जाती है, कब की जाती है, कौन से बीज खरीदने हैं, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं। अश्वगंधा की पौधी मतलब खेती आप करना चाह रहे हैं तो इसका सरकार मतलब जो बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके बाय बैक की गारंटी वापस करके, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट या तैयार कर रहे हैं या जो भी आपकी फसल है वो तैयार हो रही है इसको वापस खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट के साथ कैसे खेती की जाए उस पर हमने पूरा डिटेल में एक अश्वगंधा की खेती को लेकर वीडियो बना दिया है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे जहाँ से आप सभी प्रकार की जानकारी है वो ले सकते हैं। और अश्वगंधा की खेती की सबसे अच्छी बात है पूरे भारत में आप जहाँ पे भी करना चाहें वहाँ पे इसकी खेती है वो इजीली हो जाती है।
अब दूसरी बात करते हैं, सहजन की खेती करके भी आप अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं सहजन की खेती के बारे में डिटेल से जानकारी है वो ले लेते हैं। सहजन के पौधे में 90 से अधिक प्रकार के मल्टीविटामिन तथा 17 प्रकार के एमिनो एसिड और 45 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट गुण है पाए जाते हैं, इसलिए साल भर सहजन की मांग है वो बनी रहती है। सहजन की फसल एक बार बुआई के बाद में 4 वर्ष तक फसल है उत्पादन देती रहती है तथा इसकी खेती में लागत भी काफ़ी कम आती है। 1 एकड़ में खेती में सहजन की बुआई करने के बाद किसान भाई 10 महीने में 1 लाख रुपए की कमाई आसानी से है वो कमा सकते हैं। सहजन की डिमेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सब्जियों के साथ दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। सहजन ज़्यादातर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सहजन की खेती है वो की जाती है। आयुर्वेद में सहजन की छाल है, जड़ है, पत्तों का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में सहजन की खेती प्रमुख रूप से है वो की जाती है। लेकिन आजकल है सहजन की खेती भारत में आप पूरी जगह है कर सकते हैं, संपूर्ण भारत में आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है सहजन की खेती में कि इसकी खेती एक बार करने के बाद में 4 साल तक कंटिन्यू आपको पैदावार है वो देती रहती है। मतलब 4 साल तक आप इससे मुनाफा है वो कमा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा मुनाफा है इससे होने वाला है। और इसकी खेती करने में लागत है वो भी बहुत कम आती है। सहजन की खेती के बारे में भी हमने एक कंप्लीट वीडियो है वो बना दी है, जिसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि सहजन की खेती वो कैसे की जाती है, इस खेती में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है, कब इसकी खेती करनी होती है, कहाँ से बीज लेने होते हैं, कैसे इसके पौध तैयार करने होते हैं, कैसे इसके लिए खेत तैयार करना होता है, कब इसकी सिंचाई करनी है, आदि सभी प्रकार की A to Z संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में हमने दे दी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं लेमन ग्रास की खेती। ये 3 नंबर पे आता है। लेमन ग्रास को आम बोलचाल की भाषा में नींबू घास भी कहा जाता है। भारत में लेमन ग्रास के तेल में स्ट्रोल और विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। बाजार में लेमन ग्रास से निकले तेल की काफ़ी अधिक डिमांड है वो रहती है। लेमन ग्रास तेल का इस्तेमाल साबुन, कॉस्मेटिक तेल और दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ काफ़ी मात्रा में करते हैं। इस वजह से किसान भाई लेमन ग्रास की खेती की ओर रुख है वो कर रहे हैं। लेमन ग्रास की फसल पर प्राकृतिक आपदा का किसी प्रकार का कोई असर वो देखने को नहीं मिलता है और न ही जानवर इस फसल को खाते हैं, इसलिए इस फसल में काफ़ी कम रिस्क होता है और इस फसल की खेती करने पे लागत है वो भी बहुत ही कम आती है और इस पर मुनाफा है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने लेमन ग्रास का पौधा है वो नहीं देखा है तो यहाँ वीडियो के अंदर हमने साइड में दिया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं। ये सिंपल अपना जो घास होता है उसी की तरह घास होता है और इसमें लागत है बहुत ही कम आती है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसमें लागत है बहुत कम आती है। इसकी खेती करते समय पौधे की रोपाई के बाद बस एक बार निराई गुड़ाई और वर्ष में 4 से 5 बार सिंचाई की है वो आवश्यकता होती है। लेमन ग्रास का पौधा है बुआई के 6 महीने बाद कटाई के लिए वो तैयार हो जाता है, जिसके बाद में हर 70 से 80 दिन के बाद में इसकी दोबारा है वो कटाई की जाती है। इसके पौधे की 1 वर्ष में 5 से 6 बार है वो कटाई कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला पौधा है। मतलब पहली बार जब आप उगाते हैं तो ये आपके लगभग 1.5 महीने बाद में कटाई या 2 महीने के अंदर कटाई के लिए है तैयार हो जाता है और इसमें नहीं ज़्यादा सिंचाई है उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आप कंटिन्यू इस पौधे को है लगभग हर 2 महीने बाद में काट के बाज़ार में बेच सकते हैं और ये 5 से 6 बार कटाई है वो आसानी से दे देता है। मतलब एक बार उगाने के बाद में आप इससे 6 बार है वो फसल ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली है, इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सतावर की खेती है वो कैसे करें, इसके बारे में भी अपन डिटेल से जान लेते हैं कि सतावर है क्या होता है। सतावर एक पौधा सतावरी के नाम से भी जाना जाता है। सतावर भी एक औषधीय फसल है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाने में करते हैं। बीते कुछ वर्षों में सतावर की मांग भी तेज़ी से आई है, साथ ही इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। किसान भाइयों के लिए सतावर की खेती कमाई का एक अच्छा माध्यम भी है। सतावर की बुआई करने के लिए जुलाई से सितंबर का महीना है वो उपयुक्त होता है। 1 एकड़ में खेती में सतावर की खेती करके 5 से 6 लाख रुपए की कमाई है किसान भाई आसानी से है वो कर सकते हैं, क्योंकि सतावर की खेती करने में लागत है बहुत ही कम आती है और मुनाफा है बहुत अच्छा होने वाला है। और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसकी खेती आप पूरे भारत में कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके किसी प्रकार की जलवायु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना किसी तापमान का इफेक्ट पड़ता है। और इसकी बुआई का जो सबसे उपयुक्त टाइम है जुलाई, जो बारिश के बाद का समय है, उस समय आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं।
सतावर का पौधा तैयार होने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय है वो लेता है तथा फसल के तैयार होने पर कई गुना ज़्यादा मुनाफा अपने को मिलता है। सतावर की फसल में कीट पतंगे हैं वो नहीं लगते हैं। इसका पौधा कांटेदार होता है, इस वजह से जानवर भी इस पौधे को है वो नहीं खाते। इसकी खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान में बड़े स्तर पर है वो की जा सकती है। ये सतावर का पौधा है, इसकी भी आप आयुर्वेद कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करके उसकी खेती भी है वो करवाते हैं। मतलब बहुत से राज्य हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो बाई बैग की गारंटी लेके आपके साथ एग्रीमेंट करके खेती करने के लिए वो खुद ही आपको बीज वगैरह है वो प्रोवाइड करवाते हैं तथा उस खेती से जितना भी फसल तैयार हो जाती है उसको वापस बाजार जो भाव है उसी भाव से वो खरीदने के लिए भी एग्रीमेंट करके फिर उसकी खेती है वो आपसे करवाते हैं। और बहुत ही अच्छा मुनाफा इस खेती से भी होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद की दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है रहती है। अब औषधीय फसलों की बुआई का तरीका है वो अपन जान लेते हैं। तो स्प्रेगंधा की खेती करने के लिए 1 एकड़ खेती में तकरीबन 100 किलो ताज़ी जड़ों की है वो ज़रूरत होती है। वहीं अश्वगंधा की खेती प्रति एकड़ में 8 से 10 किलो बीज और ब्राह्मी की खेती में प्रति एकड़ में 100 किलो बीज, कालमेघ की खेती में प्रति एकड़ में 450 ग्राम बीज, कौंज की खेती में प्रति एकड़ में 9 से 10 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। शतावरी की खेती करने में प्रति एकड़ के हिसाब से 3 किलो बीज की ज़रूरत होती है। वहीं तुलसी की खेती करने में प्रति एकड़ में 1 किलो बीज की ज़रूरत होती है। एलोवेरा की खेती करने में प्रति एकड़ में 5000 पौधों की है वो ज़रूरत होती है। वच की खेती में प्रति एकड़ में 74,074 तने तथा आर्टिमिसिया की खेती करने में प्रति एकड़ में 50 ग्राम बीजों की है वो ज़रूरत होती है। और सबसे अच्छी बात है औषधीय पौधों की कि आपको पौध वगैरह है वो तैयार किए बगैर ही आप डायरेक्ट बीजों से इसकी खेती करके भी अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। तो ये थी औषधीय पौधों की बुआई के कितने बीजों की अपने को ज़रूरत पड़ती है वो भी अपन जान लिए है। अब आगे बात करते हैं औषधीय फसलों की देखभाल है वो कैसे करें, उसके बारे में अब अपन डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो औषधीय फसलों की खेती करते समय फसल की ना तो अधिक देखरेख और ना ही अधिक पानी देने की अपने को ज़रूरत है वो होती है। इस तरह किसान भाई औषधीय फसलों की खेती करके अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। हर्बल उत्पादों में सफ़ेद मूसली से बनी दवाई हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाती है तथा लेमन ग्रास के तेल को खुशबू वाले साबुन और श्यामा हर्बल का इस्तेमाल चाय और डेंड्रट व चमड़े में बदबू को दूर करने के लिए भी है वो किया जाता है। तो ये थी औषधीय फसलें हैं जिसमें अपने को ज़्यादा देख रेख करने की है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसमें ज़्यादा पानी वगैरह देने की है वो ज़रूरत पड़ती है। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं ये सारी, जिस हिसाब से अपन पारंपरिक तौर पे जिनकी खेती कर रहे हैं उसी हिसाब से आप इनकी खेती है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा देखभाल करने की आपको ज़रूरत है वो नहीं पड़ने वाली। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें औषधीय खेती के बारे में हमने आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की अन्य कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और वैसे हमने डिटेल में सारी चीज़ है वो समझा दी है, उनका अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप जाके इन वीडियो को देख सकते हैं, इनके बारे में अधिक जानकारी है वो ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे नई नई वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं। किसान भाइयों को नई नई जानकारी है वो देते रहते हैं ताकि किसान भाई अच्छी पैदावार ले सके, अच्छा मुनाफा है किसान भाई है वो कमा सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।